क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मानो जब वीकेंड्स आने वाले हों और उस वीकेंड्स को लेकर आपके माइंड में कोई प्लान्स ना हो कि आप उस वीकेंड्स में क्या करने वाले हो, तो फिर आपका रिएक्शन कैसे होने वाला है? आई होप पैनिक ही होगा। तो फिर जब आपके पास कोई प्लान्स नहीं है तो फिर आप उस वीकेंड्स में क्या करोगे, कैसे स्पेंड करोगे? अगर मैं गेस करूँ तो हो सकता है आप मोबाइल चार्ज में लगाओगे, बैटरी फुल करोगे, फिर रील्स या वीडियोस स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे और अपने खालीपन को इन्हीं सब चीज़ों से भर लोगे, या फिर इसी से मिलता जुलता कुछ और करोगे। लेकिन हाँ, ये मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो फिर उस खालीपन से हम ऐसे निपटते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये जो खालीपन है ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि एक दिमाग का एक नेचुरल मोड है। जैसे मोबाइल फोन में होता है DND मोड या बैटरी सेवर मोड, ठीक वैसे ही ये दिमाग का एक आइडियल मोड है। तो अगर हम इस मोड की बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि या तो नहाते समय या शावर में बैठे बैठे या फिर खिड़की से बाहर देखते हुए हमारे दिमाग में अचानक से एक तगड़ा थॉट्स आ जाता है, जो कुछ लोगों के लिए ये $1 बिलियन आइडिया भी हो सकता है, या फिर कुछ पुरानी याद जो सालों बाद दिमाग में अचानक से पॉपअप हो जाती है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसका नाम भी रखा हुआ है और इसका नाम है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। तो ये मोड तब एक्टिव होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं। यह दिमाग का एक बैकग्राउंड प्रोसेसिंग सिस्टम है। इस मोड में दिमाग जो है पुरानी यादों को भी कनेक्ट कर सकता है, नई क्रिएटिविटी को भी जनरेट कर सकता है और साथ ही खुद को रिचार्ज भी कर सकता है। दैट इज नाइस। तो फिर इस हिसाब से बोरियत क्या होता है और खालीपन का मतलब क्या होता है? तो खालीपन या बोरियत का मतलब अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कि आप मोबाइल फोन में एक गेम डाउनलोड कर रहे हैं और गेम डाउनलोड होने में समथिंग 5 मिनट का समय लगेगा। अब वो जो 5 मिनट का समय है वो आपके लिए खालीपन और बोरियत है। आप उस खालीपन से बचने के लिए आप क्या करते हो कि आप उस डाउनलोडिंग को कैंसिल कर देते हो और फिर वही स्क्रॉलिंग में बिजी हो जाते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने खाली समय को किसी म्यूजिक या सोशल मीडिया या फालतू के मेम से भर देते हैं तो हम दिमाग के उस बैकग्राउंड प्रोसेस को इंटरप्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा हो और बीच में हम उसे कैंसिल कर दें। तो फिर ये जो खालीपन है इसे इनवाइट करना, इसे हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए? ये मोमेंट कुछ ऐसा है मानो जब दिमाग अपनी आप से बात कर रहा हो, कि मानो कुछ ऐसा कि हमने दिमाग को ये परमिशन दे दी है कि वे कुछ देर के लिए आइडियल रह सकता है। कोई जल्दी नहीं, कोई टारगेट नहीं, बस ऐसे बैठे हैं, बस देख रहे हैं कि दिमाग में क्या चल रहा है। थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, कुछ बुरे थॉट्स हैं, कुछ अच्छे थॉट्स हैं। तो कभी अचानक से ऐसा भी थॉट्स निकल आता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और अगर उस थॉट्स को आप अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं तो हो सकता है वो आपकी लाइफ ही बदल दे। तो फिर अगली बार से आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी एक खाली पल वाला मूवमेंट आपके पास आता है तो उसे एक तरह से आप मेंटल हाउस कीपिंग के तौर पे देख सकते हैं, कि मानो जैसे दिमाग यहाँ की फाइलों को व्यवस्थित कर रहा है, कचरा साफ कर रहा है और नई जगह बना रहा है। तो ये कोई सलाह नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन है कि सिस्टम कैसे काम करता है।